1 वर्ष पहले मथुरा के युद्ध में जरासंध अपनी हार और शत्रु की ठोकर द्वारा किए गए अपने अपमान को नहीं भूला था। वो प्रतिशोध की ज्वाला में निरंतर जल रहा था। उसका दिन का आराम और रातों का चैन खो गया था। वास्तव में उसका चैन तो उसी दिन खो गया था जब श्री कृष्ण ने उसके जामाता महाराज कंस की हत्या कर दी थी। मथुरा वालों से इस धृष्टता का बदला लेने के लिए उसने अपने मित्र राजाओं को इकट्ठा करके कई अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा की ओर कूच किया था। उसका इरादा था कि वो मथुरा की ईंट से ईंट बजा देगा, सारी नगरी को जला देगा। हमने प्रण कर लिया है कि मथुरा नगरी को जलाकर हम उसे राख का ढेर बना देंगे, ढेर। वहां रहने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। परंतु अपने साथियों के समझाने पर वो इतना मान गया कि वो मथुरा नगरी को आग नहीं लगाएगा, केवल एक शर्त पर कि महाराज कंस के दोनों हत्यारों श्री कृष्ण और श्री बलराम को उसके हवाले कर दिया जाए। फिर दूसरे दिन प्रातः कृष्ण बलराम दोनों भाई अकेले ही रणभूमि में जरासंध के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर एक दैवी चमत्कार हुआ। इससे पहले कि जरासंध के हाथ उन तक पहुंचते, भगवान कृष्ण के इशारे से उन दोनों के रथ और दिव्य अस्त्र आकाश मार्ग से उनके पास आ गए। घमासान युद्ध हुआ जिसमें जरासंध की सेना मारी गई और साथी भाग गए। स्वयं महाबली जरासंध बलराम के हाथों परास्त होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। वो उस हार और अपने अपमान को आज तक नहीं भुला पाया था। वो तो उसी समय राज सिंहासन त्याग कर संन्यास लेना चाहता था, परंतु उसके मित्रों ने उसे हिम्मत बंधाई थी कि अगले साल फिर तैयारी करके मथुरा पर हमला करेंगे। मित्र, इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े योद्धाओं और बड़े बड़े शूरवीरों को कितनी ही बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए युद्ध में हारना बड़ी बात नहीं है, किंतु हिम्मत हारना बहुत बड़ी बात है। एक बार युद्ध में हारने के बाद दोबारा विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु हिम्मत हारने के बाद मनुष्य कहीं का नहीं रहता मित्र, कहीं का नहीं रहता। जो एक पराजय से अकर्मण्य हो जाता है वो वीर नहीं होता।
के मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो वो 100 बार हार कर भी 101वीं बार जीत सकता है। वर्ष उसने प्रतिशोध के कांटों पर लोट लोट कर काटा था और आज उसके साथी एक एक करके अपनी अपनी सेना लेकर फिर से मगध पहुंचने लगे थे। कहो राजकुमार रुक्मी, महाराज शल्य का क्या समाचार आया है? सम्राट, यही शुभ समाचार सुनाने तो मैं आपको आया हूं कि महाराज शल्य अपनी सेना समेत पहुंच गए। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर राजकुमार रुक्मी, अति सुंदर। आज रात ही एक सभा का आयोजन किया जाए जिसमें सेनाओं के कूच का दिन निश्चित किया जाए। जी सम्राट। कूच का दिन निश्चित कर लेना चाहिए। इसके बारे में राजपुरोहित का यह कहना है कि इसी पूर्णिमा को अगर मथुरा के लिए प्रस्थान किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे विचार में अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जब तक मथुरा वालों की यह सूचना मिले तब तक हम मथुरा के इतने निकट पहुंच चुके हों कि उन्हें तैयारी का अवसर भी न मिले। हमें अपने अपने सेनापतियों को इस निर्णय से अवगत करा देना चाहिए। सेनापति वर्धक। आज्ञा सम्राट। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के साथ कूच का डंका बजा दिया जाए। जो आज्ञा सम्राट। तात, एक आवश्यक मंत्रणा के लिए आपको कष्ट देना पड़ा। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि जरासंध और उसके मित्रों ने फिर से एक विशाल सेना एकत्रित कर ली है और वो दोबारा मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। दूत का यह भी कहना है कि इस बार सारी तैयारी बड़े गुप्त रूप से हो रही है। उनका विचार है कि आक्रमण अति शीघ्र और अचानक किया जाए ताकि मथुरा वालों को युद्ध की तैयारी करने का अवसर ही न मिले।
कि इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम यह करिए कि उनको तुरंत इस बात की सूचना भेजिए कि जरासंध फिर से चढ़ाई करने आ रहा है। जी, और दूत से यह भी कहना कि वो श्री कृष्ण तक हमारा यह संदेश भी पहुंचा दे कि इस युद्ध में यदि वो हमें मथुरा की रक्षा करने की आज्ञा दें तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। जी। प्रभु, क्या बात है अक्रूर जी? कोई महत्वपूर्ण समाचार है क्या? हाँ प्रभु, बड़ा गंभीर समाचार है। कैसा समाचार? प्रभु, जरासंध ने फिर से कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है और संभवतः उसकी सेना अब तक मथुरा की ओर कूच भी कर चुकी है। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर ने यह सूचना आप तक तुरंत पहुंचाने के लिए एक विशेष राजदूत को भेजा है। देख लो दाऊ भैया, वही हुआ जो मैंने कहा था। कई अक्षौहिणी असुर आपके हाथों मरने के लिए स्वयं ही आपकी ओर चले आ रहे हैं। क्या आपको पता था प्रभु कि वो फिर से आक्रमण करेगा? ऐसी आशा थी अक्रूर जी। प्रभु, हस्तिनापुर का दूत आपके लिए गुरु द्रोणाचार्य का भी एक संदेशा लाया है। उन्होंने आपके नाम यह पत्र भेजा है। गुरु द्रोण अपनी पिछली भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो इस युद्ध में हमारी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें लिख दीजिए, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। ऐसा मत लिखना, उन्हें बड़े आदर से पत्र लिखना, जिसमें सबसे पहले हमारी ओर से उनका धन्यवाद करना और लिखना कि आपके ऐसा कहने से ही हमारा मनोबल बढ़ गया है। हम आपकी ये बात याद रखेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो आपको संदेश देंगे। जी प्रभु। इतने में अपने दूध भिजवाइए और यह पता लगाइए कि जरासंध की सेना कहां है, और यदि वो कूच कर चुकी है तो कहां तक आ पहुंची है। जो आज्ञा प्रभु। यहां पर सारी सेना को रोक दो, जब तक हमारा दूत पहाड़ी के ऊपर से इशारा न करे। जो आज्ञा।
विश्राम! 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 ये हमारे दूत का इशारा है कि मैदान साफ है, हमें कोई नहीं देख रहा। सेनापति, पहाड़ी की उस ओर मथुरा है, इसलिए तुम पहाड़ी की उस ओर अपनी सेना का पड़ाव डाल दो। क्योंकि सैनिक थक चुके हैं, इसलिए आधी रात तक उन्हें पूरी तरह विश्राम करने दो और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्हें उठकर मथुरा में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति वर्धक, जैसी कि पहले आज्ञा दी जा चुकी है कि आज की रात सारे शिविर में कहीं कोई मशाल या दीपक नहीं जलाया जाएगा, ताकि किसी को यह पता ना चले कि हमारी सेना मथुरा पहुंच गई है और इसी पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है। जो आज्ञा महाराज। सम्राट की जय हो। कहो सेनापति वर्धक, मथुरा का क्या समाचार लाए हो? प्रभु, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि मथुरा में अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि मगध की सेना मथुरा के कितनी निकट आ गई है। जनता में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती और न ही उनकी सेना में कोई हलचल है। इसका अर्थ है कि सचमुच उन्हें हमारे यहां आने की सूचना नहीं है। जी सम्राट। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है वर्धक, बहुत ही अच्छा। तुम ठीक समय पर आए हो रुक्मी।
गुप्तचरों की सूचना है कि अभी तक मथुरा वालों को यह पता नहीं है कि हमारी सेनाएं यहां तक आ पहुंची है। वहां रात भर हमारे सैनिक विश्राम कर लेंगे और उधर सवेरे सूर्योदय के साथ जब मथुरा वाले नगर का फाटक खोलेंगे तो धड़ाधड़ हमारे सैनिक नगर में घुस जाएंगे और उन्हें होश में आने से पहले ही कि क्या हो गया है, सारा मथुरा नगर आग में जल रहा होगा। रुक्मी, आग में। वाह, आपकी योजना बहुत सुंदर है महाराज। हमें इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। परंतु क्या रुक्मी? परंतु मैं सोचता हूं कि मथुरा का कैसा राज प्रबंध है कि शत्रु उनके सिर पर आकर बैठ गया और अभी तक उन्हें पता तक नहीं लगा। ऐसा लगता है मथुरा राज्य के सभी कर्मचारी बहुत विलासी हो गए हैं और सब आनंद से सो रहे हैं। उनको अपने राज्य के प्रबंध की जरा भी चिंता नहीं। जरासंध की सेना पहाड़ी के पीछे पहुंच गई। जी, उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया है। जरासंध और उनकी सेना सारी रात वहीं विश्राम करेगी। चंद्रवदन, सारी रात नहीं, केवल आधी रात। अरे आधी रात को तो हम उन्हें जगाने जाएंगे। ध्यान से सुनो, हमारे सैनिकों की एक टुकड़ी इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरेगी। हमारे सैनिकों की दूसरी टुकड़ी इस पहाड़ी के गिर्द लंबा चक्कर काटकर जरासंध के सैनिकों के पीछे पहुंच जाएगी, जिससे वो दोनों ओर से घिर जाएं और उन्हें भागने का मार्ग न मिल सके। जी, अब हमारी विजय निश्चित ही है।
श्री कृष्ण। धोखा हुआ है। शत्रु ने आक्रमण कर दिया। धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया। सेनापति वर्धक, महाराज शल्य, महाराज बाणासुर, वामासुर और राजकुमार रुक्मी सबको सूचित करो और अभी इसी समय आक्रमण के लिए कूच करो। जाओ। जाओ सम्राट। निकला तो देख क्या रहे हो? कूच करो जल्दी। मेरा रथ तैयार करो और सब लोग कूच करो। सबको कहो कि कूच करें। दुश्मनों ने धावा बोल दिया है। जाओ। क्या दुश्मन ने आक्रमण कर दिया? धोखेबाज निकला। जाओ आक्रमण करो, कूच करो। जाओ।
शत्रु अब मायावी अस्त्र चलाने लगा है। उनका सामना करना अक्रूर जी के बस की बात नहीं। लगता है अब हमें ही जाना पड़ेगा।
मंत्रियों बंधुओं ने फिर जोश दिलाया, बार बार रण हार हार कर फिर लड़ने आया। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। एकदम भी हटी हर समय हार कर, फिर नए युद्ध के बीज बोता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। भूमि डूबी रही खून के रंग में, युद्ध की गर्जना लोक सुनता रहा। युद्ध की गर्जना लोक सुनता रहा। जल के प्रतिशोध की अग्नि में रात दिन क्रोध करता रहा, बोध खोता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। कृष्ण सन्मुख कई बार आए स्वयं, देख कर भी उन्हें देख पाया नहीं। उस खिवैया के होते हुए बाबरा, आप ही अपनी नैया डुबोता रहा। उस खिवैया के होते हुए बाबरा, आप ही अपनी नैया डुबोता रहा। शक्ति गई साहस गया, और गई सेना सारी। हार हार कर जरासंध ने युद्ध की हिम्मत हारी। युद्ध की हिम्मत हारी। कृष्णा हरे